अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन इसमें आपको कंपोजिशन में पता होगा कौन कौन सी चीजें आती है। इसमें मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं कंपोजिशन ऑफ ब्लड को। 45% जो रहेगा सेल्यूलर एलिमेंट, सेल्यूलर एलिमेंट रहेगा। 55% अपना रहेगा प्लाज्मा। याद रखने वाली चीज आपसे पूछेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में 55% क्या रहेगा। इसमें क्वेश्चन भी बनाते चलते हैं और थोड़ा समझते भी चलते हैं। 55% आपका क्या रहेगा तो प्लाज्मा रहेगा। 45% अपना क्या रहेगा सेल्यूलर एलिमेंट। सेल्यूलर एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, जिसमें तीन चीजें आएंगी। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। इनके अदर नाम भी आप जानेंगे। जैसे आरबीसी का दूसरा क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट्स, इसका थ्रोम्बोसाइट। ये जो है मेडिकल टर्म में इनसे जानते हैं और ये जो है बायोलॉजिकल के नाम है। जैसे आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगी जानने के लिए। ये जो है सेल्यूलर एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और दूसरा क्या है इसका नाम? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ये जो है इनके मेडिकल टर्म है, ये जो है बायोलॉजिकल के जो नाम है। इसमें प्लाज्मा, प्लाज्मा में आपको क्या क्या चीज मिलेगी देखने के लिए। प्लाज्मा में आपको वाटर, सॉलिड एंड गैसेस देखने को मिलेगी। वाटर जो है 91 to 93% इसमें रहेगा प्लाज्मा में। सॉलिड में 7 to 8% आपका रहेगा। गैसेस आप में गैसेस जो रहेंगी फ्यू परसेंटेज ऑफ गैसेस रहेंगी। इसके अंदर कौन कौन सी चीज, जैसे मैंने आपको बताया सेल्यूलर एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसके अंदर अब मैंने बता दिया वाटर, सॉलिड, गैस। अब इसके अंदर थोड़ा और देखेंगे जानने के लिए। आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन ये जो है अच्छा है, आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। इसमें है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन इसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ये जो है तीन चीज आपको देखने को मिलेगी प्लाज्मा प्रोटीन में। सेकंड क्या था? अमीनो एसिड। इसमें असेंशियल एंड नॉन असेंशियल दोनों प्रकार के अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। अमीनो एसिड में असेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ये दोनों प्रकार के मिलेंगे। थर्ड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज। फोर्थ है फैट। फैट में आपको ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये जो है तीन चीज आपको देखने को मिलेगी फैट में। ये सब याद करने के लिए आपको बहुत अच्छा है। कौन कौन सी चीजें आप बस याद रखें और नोट्स बनाते चलें। जब भी आप कंपटीशन एक बार आप रिवीजन करेंगे आपको फटाफट याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये सब चीज समझते चल रहे हैं इसलिए। और भी चीज बताता हूँ। अभी मैंने 4 चीज आपको बताई है और भी इसमें कुछ चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ है इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन में क्या आएगा? हार्मोन्स आएंगे। 6 नंबर का क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम्स इसमें अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रांसअमाइनेज, ये जो है आपको एंजाइम्स के अंदर देखेंगे। 7 नंबर का है नॉन प्रोटीन
अमीनो एसिड, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, ये जो है इतनी सारी चीज आपको नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड में देखने को मिलेंगी। और भी है थोड़ा सा, आप बोलेंगे बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन से आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड। तो इस तरीके से जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएंगे। गैसेस, गैसेस में आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये जो है गैसेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी सारी सब चीज आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखने को मिलेगा। आप बहुत जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो है रखना यार, कंपोजिशन इसका 55% प्लाज्मा रहेगा, 45% सेल्यूलर एलिमेंट रहेंगे। सेल्यूलर एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और 55% रहेगा उसमें मैंने आपको कितनी चीज बताई थी? 3 चीज बताई थी। कौन कौन सी? वाटर, सॉलिड वेस्ट एंड गैसेस, वो आपको याद रखना है। जिसमें मैंने आपको बताई अमीनो एसिड, नॉन अमीनो एसिड, जिसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल आ जाएंगे, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, गैसेस। तो ये सब प्रकार से मैंने आपको बताया। आप इसमें से एक एक दो एग्जांपल सब याद रखना, और बेसिकली आप पूरा, वैसे तो आप पूरा याद रखना, क्योंकि आपको कंपटीशन में कहीं से पूछ सकते हैं। 1 नंबर का जो रहता है ऐसे ही इसी के अंदर से आता है, कितना % रहता है, कैसा क्या रहता है, ये सब आप याद रखना। तो ये जो है इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंप्लीट हुआ। आप इसके अंदर चलते, अब देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें 91 to 93% वाटर रहेगा। उसके अंदर और कौन कौन सी चीज रहेंगी? जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्बुमिन की जो वैल्यू रहेगी इसके अंदर 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी, ग्लोबुलिन की 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी, एंड फिब्रिनोजन की जो है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। एंड टोटल जो प्रोटीन रहेगा उसका कितना रहेगा? 6.5 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर टोटल प्रोटीन रहेगा। अब एल्बुमिन में कौन कौन सी और भी है? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो है ग्लोबुलिन, ये जो है एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी से आप क्या समझेंगे? ये जो है 5 प्रकार की रहेगी, जिसको हम शॉर्ट में गैम्डा बोलते हैं। जैसे IgG, IgE, IgM, IgD एंड IgA। तो ये जो है 5 प्रकार की एंटीबॉडी रहेंगी। ये क्या करती है? एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल से लड़ती है और हमारी रक्षा करती है। प्लाज्मा प्रोटीन में देखेंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। इट इज वेरी हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट। ये जो है ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है एल्बुमिन। इसका क्या रहता है? इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सिंथेसाइज कौन करता है? लीवर इसको सिंथेसाइज करता है। ग्लोबुलिन, इट इज द प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करती है? लिम्फोइड टिश्यू करती है। इसमें मैंने आपको बताया था अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो है 3 प्रकार की एंटीबॉडी और इसमें रिलीज करेंगी। और ये जो एंटीबॉडी कितने प्रकार की रहेंगी? 5 प्रकार की, जो मैंने अभी आपको बता चुका हूं। फिब्रिनोजन, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो है ब्लड को जो कोगुलम बनाता है ना, थक्का, उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज जो है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आती है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इसके क्या क्या फंक्शन रहेंगे? एक रहेगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में ये क्या करेगा? हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा, आयरन एंड अदर सब्सटेंस को जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। विस्कोसिटी जो रहेगा, उसकी जो गाढ़ापन है
उससे क्या रहेगा, जैसे विस्कोस प्लाज्मा अगर इसमें मेंटेन रहेगा, वाटर का लेवल जो सब चीज रहेगा, तो जो है ब्लड प्रेशर इससे मेंटेन रहेगा। थर्ड है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन मैंने आपको बताया इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये जो है सही मात्रा में ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो ये जो है जब किसी प्रकार की इंजरी होती है तब ये जो है क्लॉट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है क्लॉटिंग के लिए काम आएगा। एंटीबॉडी मैंने आपको बताया 5 टाइप्स की एंटीबॉडी थी, है ना। तो ये जो है एंटीबॉडी जो है रिलीज करेगा और अगेन जो है फॉरेन पार्टिकल से लड़ेगा और जो फॉरेन पार्टिकल है बॉडी में एंटर हो रहे हैं उनको एंटर नहीं होने देगा और उनसे लड़ेगा और उनको वहीं पर खत्म कर देगा। तो ये जो है इसका प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन है।